देखो FYBCom का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? देखो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है? इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर। ओके, मतलब एक इंडिकेटर नंबर है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इंडिकेटर पता है ना, गाड़ी चलाते समय हम राइट या लेफ्ट जाने वाले होते हैं तो एक इंडिकेटर देते हैं। क्लियर? वैसे ये इंडिकेट करता है आपको कौन सी भी चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रही है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितने चेंजेस हो रहे हैं, वो बताता है इंडेक्स नंबर। क्लियर? अब इंडेक्स नंबर के एग्जांपल देखना, एग्जांपल्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इसमें दिया सेंसेक्स और निफ्टी, ये कभी सुना होगा। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, BSE का। क्लियर? ये सेंसेक्स है। और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का इंडेक्स है। क्लियर? अब ये क्या करता है, सेंसेक्स जो होता है वो 30 कंपनी का इंडेक्स है। इंडिया के टॉप 30 कंपनी है, टॉप परफॉर्मिंग 30 कंपनी, एकदम हाईएस्ट लेवल पे जो 30 कंपनी है उनका परफॉर्मेंस ये बताता है। उनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा चल रहा होगा तो सेंसेक्स बढ़ता है, अगर बुरा चल रहा होगा तो सेंसेक्स गिरता है, कम कम होता है। सिमिलरली निफ्टी जो होता है वो 50 कंपनी का है, टॉप 50 कंपनी। क्लियर? इसके वजह से इसको आगे ऐसे भी बोलते हैं निफ्टी 50, मतलब वो 50 कंपनी को एक रिप्रेजेंट करता है। अगर वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा, बुरे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो डिक्रीज होगा, सिंपल। क्लियर? तो ये दो इंडेक्स है जो मार्केट में यूज होते हैं, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में यूज होते हैं। क्लियर? बाद में टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के कितने टाइप्स है? पहला इंडेक्स नंबर है प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा क्वांटिटी और तीसरा वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके, प्राइस से पता चल रहा है ये प्राइस पे चलेगा, सिंपल प्राइस इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है इट इज मोस्ट वाइडली यूज इंडेक्स नंबर, मोस्टली यूज होता है ये। ओके, इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइस। एग्जांपल मनी, मनी की मतलब मनी के बारे में बताता है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये इंडेक्स नंबर बताएगा। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी बताया ना, कितना वॉल्यूम है उसका। ओके, इट एक्सप्रेस द चेंजेस इन अ मैग्नीट्यूड और वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स, क्रॉप्स, प्रोड्यूस, परचेज, सोल्ड, मतलब कि इस कंपनी का सेल कितना हुआ है क्वांटिटी में, प्राइस में नहीं, कितने क्वांटिटी में सेल हुआ है। जैसे कि एक समझो मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उनके समझो 1 मिलियन मोबाइल एक सेल हुए तो 1 मिलियन क्वांटिटी हुई। ओके, तो हर एक साल का वो डेटा लेगा और उसके हिसाब से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनाएगा हर एक साल। मतलब 2010 में समझो आईफोन है, वो इतने इतने बेचे गए, इतना सेल हुआ है। 2011 में सेल बढ़ गया, 2012 में समझो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, तो एक डेटा मिल जाएगा आपको। ओके, बाद में क्या करोगे, हर एक ईयर से, मतलब समझो आप 2022 चल रहा है, मैं कंपेयर करूंगा इस ईयर से, इस ईयर को 2010 से, और देखूंगा इस सेल इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। क्लियर? वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है? वैल्यू इंडेक्स नंबर कंबाइन प्राइस एंड क्वांटिटी बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब समझ में आ रहा है, ये प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनोलॉजी। इस चैप्टर में आपको कौन से टर्म यूज करने हैं? 2 टर्म यूज करने हैं, एक बेस पीरियड और करंट पीरियड। ओके, बेस पीरियड मतलब पिछला साल, और करंट पीरियड मतलब अभी जो चल रहा है। ठीक है? द बेस पीरियड ऑफ एन इंडेक्स नंबर इज द पीरियड अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड। एग्जाम्पल समझो, किस एक प्राइस से रिलेट कर रहे हो, किसी भी चीज़ की प्राइस आप 2010 से अभी 2022 तक कंपेयर कर रहे हो। क्लियर? लेट्स से समझो एक कमोडिटी ए, उसकी प्राइस है 100 रुपीज़ 2010 में, और वो बढ़ के अभी 180 रुपीज़ हो गई। क्लियर? ओके, तो ये अपना हो जाएगा बेस ईयर और ये हो जाएगा करंट ईयर। क्लियर? ये इसको कैसे लिखेंगे? बेस ईयर प्राइस ऐसे बोलेंगे, सॉरी, इसको कैसे बोलेंगे? बेस ईयर प्राइस, और ये करंट ईयर प्राइस। देखो, द प्रेजेंट पीरियड इज कॉल्ड करंट पीरियड, मतलब अभी जो चल रहा है ये बन जाएगा करंट पीरियड, और ये क्या हो जाएगा? बेस पीरियड। क्लियर? इसको लिखते समय ऐसे नहीं लिखते, अलग नोटेशन है, मतलब यहाँ पे 2010 नहीं लिखोगे, अलग वैसे लिखोगे, वो देखेंगे यहाँ पे, ये क्लियर हो जाएगा। अब इसमें नोटेशन होता है, कैसे नोटेशन करते हैं? जब भी 0 दिखेगा समझ जाने का वो बेस ईयर का है, और जब भी 1 दिखेगा समझ जाने का वो करंट ईयर का है। मतलब सिंपली इंडिकेट करते हैं बेस ईयर को 0 से और करंट ईयर को 1 से। हर बार बेस ईयर नहीं लिख सकते, इसके वजह से वहाँ पे 0 लिखोगे, हर बार करंट ईयर नहीं लिख सकते, उसके वजह से यहाँ पे 1 लिखोगे, सिंपल। क्लियर? जैसे कि
अगर आपको P0 दिया तो समझ जाने का वो प्राइस है ऑफ अ कमोडिटी इन बेस ईयर, बेस ईयर का वो प्राइस है। 0 इंडिकेट कर रहा है बेस ईयर और P इंडिकेट कर रहा है प्राइस। क्लियर? तो यहाँ पे मैं इसको कैसे इंडिकेट करूँगा? P0 से, ऐसे नोट करूँगा। क्लियर? सिमिलरली अगर Q0 है तो क्वांटिटी बेस ईयर, क्वांटिटी बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन बेस ईयर। क्लियर? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। अब देखो P1 मतलब प्राइस करंट ईयर। ओके, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर, तो ये कैसे होगा? P1। समझ में आ रहा है? ठीक है। सिमिलरली Q1 क्वांटिटी करंट ईयर, W क्या होगा? वेट, वेट असाइन टू द कमोडिटी। ओके, और यहाँ पे I दिया है सिंपल इंडेक्स नंबर। ये पूरा समझा? इसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेस ईयर, करंट ईयर। बेस ईयर को 0 से इंडिकेट करते हैं, करंट ईयर को 1 से इंडिकेट करना है। ये याद रखना है, ये यूज करना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए 2 मेथड है, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर, दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। अब अनवेटेड को दूसरा भी नाम है सिंपल इंडेक्स नंबर, इसका दूसरा नाम है सिंपल इंडेक्स नंबर। ठीक है। इसके भी 2 तरीके, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड नाम देखना कैसे, और इसका है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। सेम इसके जैसे ही इसके 2 मेथड है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जैसे कि इसका था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये होगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ओके, उस तरफ क्या था? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर, यहाँ पे होगा सिंपल की जगह रिप्लेस होगा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। क्लियर? ओके, इसका फॉर्मूला एक ही है, सिंपल P01। P01 मतलब आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, प्राइस इंडेक्स नंबर। P स्टैंड्स फॉर प्राइस और 01 मतलब इट प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। क्लियर? अब यहाँ पे 0 होगा बेस ईयर का प्राइस, 1 होगा करंट ईयर का प्राइस। क्लियर? फॉर्मूले में क्या करना है? समेशन ऑफ P1 मतलब करंट ईयर के प्राइस का पूरा समेशन करना है, ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, और समेशन ऑफ P0 बेस ईयर के प्राइस का समेशन मतलब टोटल करना और नीचे लिखना है इनटू 100। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला सेम इसके जैसा दिखता है पर एग्जैक्टली नहीं है। समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये आपको सेपरेटली निकालने पड़ेंगे हर एक अलग अलग नंबर, और उसका समेशन करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय n, कितने लोगों का डेटा दिया। अब ये जो होता है ना, ये इसको आप डायरेक्टली I से भी इंडिकेट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय n, समेशन ऑफ I अपॉन n। क्लियर? हाँ। बाद में वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। इसमें अलग अलग मेथड है। पहला है लैस्पेरेस का, इसने ढूंढा था एक मेथड, तो इसकी वजह से उसका नाम है लैस्पेरेस इंडेक्स नंबर। दूसरा पाशेस इंडेक्स नंबर, तीसरा फिशर्स, ड्रॉबिश, बॉयलिश, मार्शल, एडवर्ड। क्लियर? अब इन सब के फॉर्मूले में यहाँ पे नहीं लिख सकता था, इसकी वजह से लिखा नहीं है, सेपरेटली बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर इसी लेक्चर में होता है तो ठीक है। बात यहाँ पे देखो, इसका एक ही फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W। अब I का फॉर्मूला देखो, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये समझा? ओके, I का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100। सिमिलरली समझ में आया? ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। पहले ये सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूले लिख के लिए। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर के ऊपर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, इसमें 2 मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। तो उसमें से सिंपल एग्रीगेटिव मेथड निकालते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है? P01 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो करंट ईयर और बेस ईयर को कंसीडर करके। तो ऊपर क्या आएगा? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। हर बार ऊपर 1 होता है, P1 अपॉन P0 दोनों तरफ समेशन। समेशन का मतलब क्या? इसका समेशन करना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 1990 मतलब ये बेस होगा, तो इसको इंडिकेट कैसे करोगे? P0 से, और इसको इंडिकेट कैसे करोगे? P1 से। समझ में आ रहा है? सबका टोटल करो, ये टोटल कितना होता है देखो, 217। ओके, 108। ठीक है, P1 के जगह लिखो 217 और P0 के जगह लिखो 108 इंटू 100। ये टोटल करके बताना, टोटल मतलब डिवाइड करना, 200.92। करेक्ट है? ओके, हाँ। अब समझो इंडेक्स नंबर क्या बताता है, ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ।
इसका मीनिंग क्या होता है 200.92। ओके, मैंने कंपेयर क्या किया 1995 को 90 से कंपेयर किया। तो यहाँ पे कमोडिटी दिया है 1 2 3 4 5, कुछ भी कमोडिटी हो सकते हैं। अगर इस कमोडिटी का प्राइस 1990 में 20 था, अब कितना बढ़ गया 30। ओके, मतलब 50% से इंक्रीज हुआ है, 10 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है, 50% से इंक्रीज हुआ है। अगर 40 होता तो मैं डायरेक्टली बोलता कि 100% से इंक्रीज हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, मतलब 12 रुपीज़ था, अब वो 24 हुआ है, 100% इंक्रीज हुआ है, 12 के ऊपर 12 बढ़ा। क्लियर? तो ये ओवरऑल एवरेज बताता है कि एवरेजली कितना इंक्रीज हुआ है। तो ये बता रहा है कि 200% इंक्रीज हुआ है। क्लियर? 200 नहीं, 100% इंक्रीज हुआ है। कैसे बताता हूँ? ये क्या करता है इंडेक्स नंबर, पिछला जो प्राइस है मतलब बेस ईयर है उसको 100 रुपीज़ एज्यूम करता है, हर बार 100 रुपीज़ एज्यूम करता है। अब उसके हिसाब से उस कमोडिटी का प्राइस कितना हुआ है 200 हुआ है। क्लियर? अगर कोई भी कमोडिटी इस साल में, इस ईयर में 100 रुपीज़ के होगी तो अब उसके प्राइस कितनी होनी चाहिए 200 रुपीज़ होनी चाहिए, मतलब 100% से इंक्रीज हो गया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? बट इसमें क्या होता है, इस सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ओवरऑल बता देते हो कि 200% से इंक्रीज हुआ है, सॉरी 200 नहीं 100% से इंक्रीज, 100 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल बताते हो। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ है 12 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे 100% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो रेड्यूस हुआ है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा सा मतलब 200% इंक्रीज हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके वजह से नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है, सिंपल एवरेज ना, एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, ये मेथड यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या है, P0 समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। n मतलब कितना आएगा 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4। क्लियर? इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। कैसा कॉलम होगा, i का कॉलम, या फिर ऐसा सेपरेटली कॉलम बनाओ P1 अपॉन P0 इंटू 100 वाला कॉलम, ये आपको टोटल बनाना पड़ेगा ना खुद से। तो P1 अपॉन P0 मतलब इसको इससे डिवाइड करो, 30 अपॉन 20 इंटू 100 कितना आता है देखो, कितना 150। ठीक है, दूसरा 24 अपॉन 12 इंटू 100 200। क्लियर? ओके, 13 अपॉन 26 इंटू 100 50। ओके, और 150 अपॉन 50 इंटू 100 तो ये 300। क्लियर? हाँ, इन सब का टोटल करो, हर एक का टोटल करके बताओ। 700। ओके, तो यहाँ पे ये टोटल आया ना, क्या लिखोगे 700 मेरा टोटल आया, और n मतलब कितना है 4, एवरेज कितना 175। एवरेजली प्राइस कितने से बढ़ रही है 175 रुपीज़ से इंक्रीज हो, 75 रुपीज़ से इंक्रीज हो। एक्चुअल में पहले 100 थी, अब उसके ऊपर 175 हुआ, मतलब 75 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ, 75% भी बोल सकते हो। क्लियर? अब ये इसने क्या किया, हर एक का अलग अलग इंक्रीज बताया, कितना इंक्रीज हुआ है हर एक का अलग अलग बताया। मतलब जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी अब 150 में मिल रही है। इसमें कमोडिटी 1, कमोडिटी 2, जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी अब 200 में, 100% से इंक्रीज हुआ। बट यहाँ पे रेड्यूस हुआ 50, नीचे 100 से नीचे मतलब 50% से रेड्यूस हुआ, 50 रुपीज़ से रिड्यूस हुआ। क्लियर? ये तो डायरेक्टली 200 से इंक्रीज हुआ है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, हर एक कमोडिटी का प्राइस कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ये मेथड बताता है आपको। ओके, बाद में उसका एवरेज निकालते हो बस, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? ओके, इसका एक क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, अब चलते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर के ऊपर। इंडेक्स नंबर का पार्ट, एक इंडेक्स नंबर कैसे काउंट करते हैं, दो मेथड है। पहला कौन सा है, अनवेटेड, दूसरा वेटेड। अनवेटेड में दो टाइप है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। इसमें भी दो मेथड है, उसमें से ये एक। ओके, वेटेड में पहला नाम किसका आता है, लैस्पेरेस इंडेक्स नंबर। अब दिखने में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले लगते हैं, बट एक सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इसको याद रखना है तो मैं कैसे याद रखता हूँ, दोनों तरफ पहले समेशन लिखता हूँ। हमें इतना पता है कि ऊपर P1 होगा, नीचे P0 होगा, दोनों तरफ Q0 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, ये फॉर्मूला बन गया लैस्पेरेस इंडेक्स नंबर। दूसरा पाशेस इंडेक्स नंबर, इसमें भी सेम याद रखूंगा, दोनों तरफ पहले समेशन, ऊपर क्या होगा P1, नीचे
P0, बट यहाँ पे अलग क्या होगा, Q1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे Q1 से मल्टीप्लाई और इंटू 100। ये क्लियर है, दोनों याद रह सकते हैं। उसके बाद फिशर तो इजीली इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट ऑफ P01L, L स्टैंड्स फॉर लैस्पेरेस इंडेक्स नंबर, P01P मतलब पाशेस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो, फिशर्स इंडेक्स नंबर मिल गया। क्लियर। डॉर्बिश बॉयलिश तो एकदम इजी है, लैस्पेरेस और पाशेस का मीन निकालता है, वो एवरेज निकालता है। P01 DB मतलब डॉर्बिश बॉयलिश। ओके, ये कैसे होगा, एडिशन समेशन ऑफ लैस्पेरेस प्लस पाशेस डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, मीन निकाल रहा है ना, 2 से डिवाइड कर रहा है। तो अब ये थोड़ा सा अलग लगता है, मार्शल एडवर्ड इंडेक्स नंबर। अब इसमें क्या है, सेम ही है, इन दोनों को कंबाइन किया है, देखो। क्लियर, देखो P1 समेशन दोनों तरफ P1 P0 और दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे किया है, Q0। आगे क्या किया है, प्लस समेशन P1 P0 Q1 ओके इंटू 100। मतलब अलग कुछ नहीं, एक बार लिखोगे याद करोगे हो जाएगा। है तो क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब वेटेड इंडेक्स नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है सिंपल, कमोडिटी 1 2 3 4, बेस ईयर और करंट ईयर में बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। बेस ईयर की प्राइस विच इज इंडिकेटेड बाय P0 एंड बेस ईयर क्वांटिटी Q0। बेस ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस P1, करंट ईयर क्वांटिटी Q1, और ये सब डेटा दिया। क्लियर। पहले क्या निकालना है आपको, लैस्पेरेस इंडेक्स नंबर। वो क्वेश्चन में बोलेंगे नाम कि हाँ इतना ही निकालना है, तो 3 बोलेंगे तो 3, समझो ऐसे बोलते हैं कि लैस्पेरेस और पाशेस निकालो तो 2 ही निकालना है। ओके, तो लैस्पेरेस इंडेक्स नंबर स्पेलिंग करेक्ट है क्या, देखो इंडेक्स नंबर, इसको इंडिकेट कैसे करते हो, इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो किसका, L का, लैस्पेरेस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, समेशन P1 P0 दोनों तरफ Q0 इंटू 100। अब मुझे ये कॉलम तो चाहिए, P1 Q0 का कॉलम चाहिए क्योंकि उसके आगे समेशन है, ठीक है। तो P1 Q0 का एक कॉलम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। दूसरा कॉलम कैसा चाहिए, P0 इंटू Q0। ओके, P1 Q0, P1 कहाँ पे, ये, और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 120। तो 120 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 200, वेरी गुड। ये कितना आएगा, 450, और ये भी 120। क्लियर। P0 Q0, P0 कहाँ पे, ये, और Q0 देखो ये कितना, 90 ना, 90, 240, हाँ 450, हाँ 140। टोटल करो, इसका टोटल बताओ, इसका टोटल बताओ। 890 ना, हाँ 920, ठीक है। पहले ऊपर क्या लिखना है, P1 Q0 मतलब ये लिखना है 890, और P0 Q0 मतलब ये 920 इंटू 100 कितना आया, 96.73। ये आपका लैस्पेरेस बन गया। इसके बाद निकालते हैं पाशेस इंडेक्स नंबर। पाशेस का स्पेलिंग क्या है, PAASCHES, ऐसे कुछ होगा, इंडेक्स नंबर। ओके, P01, और ये P से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला फिर से बोले, ये क्या आएगा, समेशन P1 P0 मल्टीप्लाई Q1 इंटू 100। अब ये कॉलम नहीं है मेरे पास, P1 इंटू Q1 मुझे बनाना पड़ेगा खुद से, P1 Q1, और यहाँ पे P0 Q1। P1 Q1 मतलब ये ना, दो, कितना आएगा, 120, हाँ 50, 200 और 120। P0 Q1 ये कितना आएगा, 90, 90, 60, 200, 140। ओके, ये कितना, 490, हाँ ये 490 सेम, 490 सेम ही है दोनों तरफ। ओके, तो P1 Q0 कितना आया, P1 Q1 सॉरी, ये वो 490 और ये आया 490, सेम 100 आने वाला है आंसर। ओके, इज इक्वल टू 100। क्लियर। आप क्या निकालोगे,
फिशर्स इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर को कैसे इंडिकेट करते हो? P01 और यहाँ पे आएगा F। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ P01L इंटू P01P। देखो अगर एग्जाम में बोलते हैं कि डायरेक्ट फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालो तो आपको ये दोनों तो निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अगर इन दोनों की वैल्यू होगी तो ही इसको निकाल सकते हो ना। क्लियर? तो अंडर रूट ऑफ देखना P01L कितना है 96.73 इंटू ये कितना है 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में ये 9673 आने वाला है। इसका स्क्वायर रूट बताओ। 98.35। फिशर्स बन गया। अब कौन सा है? डॉर्बिश बॉयलिश ना? बॉयलिश, हाँ बॉयलिश। P01 DB इसका फॉर्मूला है, एवरेज है ना। P01 लैस्पेरेस प्लस पाशेस का एवरेज P डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू कितनी है 96.73 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। 196.73 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 365 ना। ठीक है, अब लास्ट बचा मार्शल एडवर्ड। ये फोर्थ था ना, फिफ्थ मार्शल एडवर्ड। ME लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो P01 ME निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला बोलो रे, सेम मिक्स कर, समेशन P1 P0 वेरी गुड, Q0 ओके प्लस हाँ समेशन ओके P1 P0 Q1 और इनटू होगा 100। ठीक है, अब ये सब वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। P1 Q0 देखो 890 ओके प्लस P1 Q1 यहाँ पे देखो 490 है और P0 Q0 कितना है 920 और ये कितना है 490 सेम। ठीक है, इनटू 100। यहाँ पे ये गलती मत करना, सेम दिख रहे मतलब कट करोगे, ऐड हो रहा है तो आपको पहले इन दोनों का एडिशन करना है और बताना है 1380 डिवाइडेड बाय ये 1410 इंटू 100। आंसर बताओ टोटल, फाइनल आंसर 97.87। ठीक है, सब इंडेक्स नंबर मिल गए। इसमें कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? अगर फॉर्मूले याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट है। एक चीज नोटिस करना, इंडेक्स नंबर है ना ज़्यादा वेरिएट नहीं हो रहे, 100 और 96 या फिर 95 के बीच में रहते हैं। ओके हाँ, इस वाले सम में एक ही क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि इसका इंडेक्स नंबर 100 आ रहा है और सेम अगर फिशर्स या फिर लैस्पेरेस निकाल रहे हो वो डायरेक्ट 45 40 ऐसे आ रहा है। क्लियर? इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ तो गलत कर रहे हो कैलकुलेशन में आप। ओके लिखो, एक क्वेश्चन कर सकते हो ना सिमिलर। चलो नेक्स्ट मेथड करते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे है? समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W इंटू 100 नहीं होगा क्योंकि इंटू 100 इसमें इंक्लूडेड है आई के फॉर्मूले में। ठीक है, अब इस वाले फॉर्म में ये जो क्वेश्चन दिया है, ओके क्वेश्चन को जरा आराम से देखना। यहाँ पे वेट दिया है, वेट को किससे इंडिकेट करोगे? W से। और दूसरा क्या दिया है? प्राइस बेस ईयर का है तो यहाँ पे P0 से इंडिकेट करोगे और इसको P1 से इंडिकेट करोगे। क्लियर? जो समेशन ऑफ W है तो इसका मतलब इस कॉलम का समेशन करोगे, इतना इजी है। ठीक है, तो इसका समेशन करके बताओ कितना आएगा। ये इजीली आराम से निकालोगे, 100 आएगा। ठीक है, चलो समेशन ऑफ W मिल गया, बट समेशन ऑफ IW निकालने के लिए मेरे पास समेशन ऑफ IW का कॉलम होना चाहिए। उसके लिए मेरे पास समेशन ऑफ I होना चाहिए, वो भी नहीं है, I भी नहीं है। तो I कैसे निकालोगे? I का फॉर्मूला कैसे आता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100 ऐसे करते हो ना। ओके तो इससे आपको एक एक I की वैल्यू मिल जाएगी। P1 अपॉन P0 मतलब 21 अपॉन 5 कितना? हाँ डायरेक्ट इंटू 100। साइलेंट पे रखना रे। 420 ओके 79 डिवाइडेड बाय 55 143.63 ना। ठीक है क्लियर।
87 डिवाइडेड बाय 43, 202.32। उसके बाद 32/11, 290.90। ठीक है, ये मिल गया मुझे आई, बट मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ आई इंटू डब्ल्यू। तो आई इंटू डब्ल्यू करना पड़ेगा इस वाले कॉलम में। ठीक है, आई इंटू डब्ल्यू मतलब ये जो आई है 420 उसका मल्टीप्लीकेशन होगा डब्ल्यू के साथ। ये कितना होता है बताओ, 5460। सेम 143.63 इंटू 16, 8617.8। करेक्ट है? क्यों डाउट है इसमें? एक बार चेक करना। 229 आगे बोलो। 0.08। ओके नेक्स्ट 5462.64। ओके नेक्स्ट 290 इंटू 44, 290 इंटू 0.90, 44, 12799। इतना बड़ा नंबर है, 0.6। ओके टोटल करो इनकी, आराम से करना। 2602 आराम से बताओ आगे। 0.32। ठीक है, अब मुझे समेशन ऑफ आई डब्ल्यू मिल गया। ये वैल्यू है 26,020.32 डिवाइडेड बाय कितना है 100 से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। 260.2032 ऐसा आएगा ना, उसमें से 2 डिजिट रखना बस, इनफ है। क्लियर? और एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो और एक क्वेश्चन देता हूँ। इसमें ना डायरेक्टली भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ समझो ये क्वेश्चन है, ये ग्रुप दिया है कमोडिटी की जगह, फूड, क्लोथिंग, क्लोथ, लाइट, रेंट, मिसलिनियस, बाकी का खर्चा सब। इसमें डायरेक्टली आपको इंडेक्स नंबर एक दिया है, इंडेक्स नंबर आई 320, 300, 250, 450, 260 और वेट दिया है डब्ल्यू 50, 10, 8, 20, 12। आपको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, सेम फॉर्मूला यूज कर क्या, तो डायरेक्टली यहाँ पे डेटा अवेलेबल है समेशन ऑफ P01 अपॉन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। इसके लिए क्या समेशन ऑफ डब्ल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ये करोगे। आई डब्ल्यू का कॉलम आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ओके, ये मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो खुद से। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएंगे यहाँ पे, इनका टोटल जो आएगा वो यहाँ पे लिखोगे और समेशन ऑफ डब्ल्यू जो आएगा वो यहाँ पे लिखोगे, आंसर निकालना। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। एक तो जिसमें आपको वेट प्राइस दिया होगा, 2 ईयर के प्राइस, बेस ईयर और करंट ईयर, और डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी दिया होगा। इस दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको।